हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको करवाने वाली हूँ अपनी दीदी के घर का होम टूर। तो इस ब्लॉग में कंटिन्यूसली बने रहिएगा फ्रेंड्स। ब्लॉग में आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपने शायद अपने बचपने में देखी होंगी और किसी किसी ने तो शायद देखी ही नहीं होंगी। तो दोस्तों, शुरुआत मैंने की है दीदी के मंदिर से, और दीदी के मंदिर के बाद देखो क्या रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना मेरी दीदी की सास ने अपने टाइम की सारी चीज़ें इस तरीके से संजो के रखी हुई हैं, मैं क्या ही बताऊँ। ये है उनके ज़माने का बक्सा, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और ये हैं लॉक, इन पर लगते थे लॉक। और ये जो है ना, आज की डेट में जिसको क्या बोलते हैं, स्लैब कह देते हैं, स्लिप कहते हैं, या फिर बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको कहते थे भरपाटी। मैं ला पर दीदी का वो सुनो हूँ भरपाटी का नहीं। और यह भरपाटी मत में रखनी खूब सारा सामान, जैसे कि आप स्लिप में रखते हो ढेर सारा सामान। आजकल तो लोगों ने स्लिप बनानी ही छोड़ दी हैं वैसे। तो ये देखिए पुराने ज़माने की परात है, वो भी प्योर तांबे की। और ये देखो दोस्तों, जैसे आजकल आप लोगों के लगेज होते हैं, बैग होते हैं, तो ये है पुराने ज़माने की कंडी। इसमें ले करके जाते थे अम्मा बूबू हमारे सामान अपने ससुराल से मायके को, मायके से ससुराल को। जो छकोड़ी जाती थी वो इसी कंडी में जाती थी। तो मेरी दीदी की सास ने ये भी संभाल के रखी है। और योचू दगड़ियो सूप जमे के अनाज छिटनी, चावल गेहूँ साफ़ करते हैं। और तो ये बहुत पुराने ज़माने का रखा हुआ है, मतलब मेरी सास, मेरी दीदी की सास के टाइम का रखा हुआ है, आप सोच सकते हो। और एकदम इतना सही है, अभी भी ना कहीं से होल हो रखा है ना कहीं से टूट रखा है। और दोस्तों, ये है पुराने ज़माने का पीलर, जिसमें कि घर ऐसे टिके हुए रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और आप सोच सकते हो इतना पुराना घर है तो आज भी एकदम सही सलामत है, तो इसी की बदौलत जो कि ये पीलर है। और यो जो दगड़ियों, एक कमरे पे दूसर कमरे में जानी रस्त। और ये हैं पुराने ज़माने के बड़े बड़े तौल, जिनमें कि अभी कुछ ही सालों पहले तक, जब तक मेरी दीदी लोग घर पे रहते थे, तो इनमें पानी भरा करते थे। ये हैं प्योर तांबे के, जो कि आजकल तांबा प्योर मिलता नहीं है, आजकल तो सब मिलावटी चीज़ें आने लग गई हैं। तो ये हैं प्योर तांबे के बड़े बड़े तौल और परात, इन्होंने तौल करनी। और योचू दोस्तों, लोहा कढ़े, मतलब लोहे की कढ़ाई, जिसमें कि खाना बनाओ तो बहुत ही टेस्टी होता है, स्वाद डबल हो जाता है। और साथ ही साथ हमें मिलता है आयरन। और यूँ ही दगड़ियों मानेर, जिनको कि आजकल आप मैट कहते हो, चटाई कहते हो, और हमारे मम्मी पापा के टाइम में इनको मानेर कहा जाता था। कहा तो आजकल भी मानेर ही जाता है, लेकिन उस टाइम की चटाइयाँ हैं, उस टाइम की मैट हैं। और सामने जो आप देख रहे हो ये रखी हुई हैं प्योर तांबे की गगरियाँ, यानी कि घड़े। ये गगरियाँ देखने में बहुत आजकल मुश्किल हो गई हैं, तो मेरी दीदी के ससुराल में अभी भी ये एकदम सही सलामत रखी हुई हैं। और यो जो दगड़ियों, जैसे मैं बताण रही थी तो मुखे की यो टान, जिन्हों टान बोलने, स्लिप बोलने, इनमें कद्दू सामान आ जाए तो मैं दित पल तरुबे ना सामान रखा है रियल। तो दोस्तों, मेरे जिया जी ने बोला कि तू ऊपर चढ़ जा सही से इसमें और ढंग से बना ले वीडियो तरीके से करके। तो मैं चढ़ गई थी ऊपर, और मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ये सब मेरी दीदी के टाइम का है। और ये है दोस्तों अलमीरा, जहाँ पे कि मेरे जिया जी बता रहे हैं कि मम्मी उनके टाइम पे, मतलब मम्मी अपने टाइम पे सामान वामान रखती थी, जैसे आजकल बिस्किट नमकीन ये वो रखने के लिए बनाए होते हैं, या फिर छोटा मोटा कई सारा आइटम आ जाता है, तो ये बनी हुई है अलमीरा। और ये दोस्तों कुकर भी उसी ज़माने के हैं। खैर कुकर तो चल गए थे, उस ज़माने के नहीं कह सकते हैं, कुकर तो अभी अभी आए ठहरे, बट जो भी है ये भी एकदम सही तरीके से रखे गए हैं अभी भी। और जे जी कह रहे हैं कि इनको अभी भी, मतलब अगर हम यूज़ करें तो इनमें बहुत अच्छे से प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से काम आते हैं। और यो जो पार्टीशन करनी, जैसे दो कमरों का डाइवर्जन करना होता है, तो ये पार्टीशन होता है बीच में। इससे आप दो रूम को डिवाइड कर सकते हो, जो कि लकड़ियों से कर देते थे, और बहुत ही सुंदर उसमें फिर कलर किया जाता था। और ये है उसी ज़माने का एक स्टूल बना हुआ लकड़ी का। और दोस्तों, ये है एक विंडो छोटी सी, जिसमें कि आप सामान भी रख सकते हो, और ये वेंटिलेशन का काम भी करती है। और ये है मेरी दीदी जी की शादी के टाइम की फ़ोटो, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये है एक बड़ी सी खिड़की, जिससे कि परफेक्ट वेंटिलेशन भी होता है, और आपको अंदर ही से बेड में से बैठ करके ही बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। सुंदर सा देखो, सामने जो आम के अमरूद के पेड़ हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अंदर से ही आंगन, और जिसकी की लिपाई पुताई की गई है। और दोस्तों, ये है इसको बोलते हैं दार,
इहों कनी दार, मतलब बहुत पक्का मजबूत लकड़ी का दार है, देख सकते हो इतनी मजबूत लकड़ी है, कोई कीड़ा नहीं कुछ नहीं, अभी मतलब ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है इस पर। और योचू जॉय में थोड़ा बहुत सामान आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हो दीदी ने कंघी रखी हुई है तो थोड़ा बहुत सामान आ जाता है। और दोस्तों ये है मेरी दीदी के घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़, जिस पे कि खूब सारे आम आप देख रहे हो। और लेकिन मेरा मन कर रहा है, लेकिन ये पेड़ ना दीदी औरों का नहीं है तो हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, अगर हम मांगें तो दे देंगे बट मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं। और यह छू बहुत पुरानी खाट छू, यह बहुत टाइम पुरानी चरपाई है जिसमें कि मेरी दीदी की सास धूप सेकती थी, अभी भी घर आती हैं तो धूप सेकती हैं बैठ करके। और यछू दहेई भतेर हूँ जानी, दहे छू मतलब एक कमरे में जाने वाली दहेई है ये। और यछू मटप पाल कने हो, जैसे आजकल फर्श होता है वैसे ही ये मिट्टी का पाल है। और दोस्तों ये है 24 साल पुराना टीवी, 23-24 साल हो गए हैं इस टीवी को। और ये मेरी दीदी की बनाई हुई वो है मेज पोस्ट, मेज पे टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा, जिसको कि मेरी दीदी ने ऊन से सजा दिया है। और यो मैं जे जी कहीं और ले चीज़ दिखावल में इजल कतु चीज़ संभाल में रख रही हमूल, मतलब तो यह छूट डाल ली जमे कि दीदी लोग या फिर दीदी की सास और वो लेकर के आते थे घास। और यह छू देखो दूसर तरफ स्लिप जहाँ की करनी छी भरपाटी में दीदी सौरास में हो भरपाट करनी। और ये लगा हुआ है डिश दोस्तों, ये डिश ना कभी हिलती नहीं है एक्चुअली में, जी कह रहे हैं हम जब भी आते हैं बस वायर फिट करनी पड़ती है टीवी पे और ये डिश चल जाती है। और ये है मेरी दीदी के सास और ससुर, जो कि बहुत पुरानी तस्वीर है। मेरी दीदी के ससुर को एक्सपायर हुए 24-25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सोचो ये कितना पुराना फ़ोटो है। और ये है दीदी की शादी के टाइम का सोफ़ा, जिसकी कि कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है, तो आप लगा सकते हो दोस्तों इतने सालों पुराना दार एकदम ठीक ठाक है, सोफ़ा भी ठीक है। और ये है मेरे जिया जी के दादाजी और दादी, उनकी गोद में है, शायद मेरी दीदी के ससुर जी हैं या फिर चाचा हैं, जो भी हैं ये आमा बूबू जी हमारे। और दोस्तों पक्का दार है ये, दार शायद नहीं चीड़ के पेड़ का है। और इस पे ना इसका जो लीसा होता है इसकी वजह से इसकी मजबूती होती है। तो मेरे जेजी कहते दार तो हमने चेंज कर दिया है, बट ये जो लकड़ी दिख रही है ना ये चेंज नहीं की हुई है, ये उसी टाइम की लगी हुई है पहले की पुरानी। और जो वैसे लकड़ी दार वार है वो चेंज कर रखा है, क्योंकि वो करना भी पड़ता है बीच बीच में। और दोस्तों ये बना रखा है मेरे जिया जी ने कटहल का अचार, क्योंकि इनके खुद के पेड़ हैं कटहल के जिनमें कि खूब सारे कटहल आ रखे हैं। तो ये है कटहल का अचार जिसमें कि मैं जिया जी से कह रही हूँ मैं भी लेकर के जाऊँगी। और दोस्तों ये है मेरे दीदी के ससुर जी के स्कूल टाइम की, जब वो स्कूल में पढ़ाते थे यहीं विनायक इंटर कॉलेज में, वो प्रिंसिपल थे, वहीं से वो रिटायर हुए फिर। तो जिया जी मुझे कह रहे हैं पहचान कौन है इसमें, मेरे पापा। तो मैं देख रही हूँ लेकिन मैं इतने अच्छे से उनको नहीं पहचान पा रही हूँ, फिर जिया जी ने मेरी हेल्प करी तो मैंने बताया कि ये हैं करके। तो ये मेरे दीदी के ससुर के जब वो एकदम यंग थे तब की ये फ़ोटो रखी हुई है। और ये अलीगढ़ की है दोस्तों, और इसमें भी मेरी दीदी के ससुर जी हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पुरानी फ़ोटो है, और उस टाइम फ़ोटो खींचने का कुछ इस तरीके का तरीका होता था। और ये मेरी दीदी के सास ससुर हैं जिन्होंने हरे हरे खेतों में फ़ोटो खींच रखी है। तो दोस्तों देखो फ़ोटो से ना कितनी यादें ताज़ा हो रही हैं। और ये वापस से मैं तुमको दार दिखा रही, एलजी दिखा रही कि आजकल ना जो भी घर बनते हैं वो इतनी जल्दी लीक करने लगते हैं। थोड़ा सा बरसात हुई नहीं कि छत टपकने लगती है, फिर चाहे वो सीमेंट की क्यों ना हो। और लेकिन ये घर ऐसा इतना मजबूत इतना टिकाऊ है, अभी आने वाले टाइम में भी ये लीक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब मैंने ले ली है किचन में एंट्री, यानी कि रसोई घर में, यानी कि और क्या बोलते हैं उसको, मतलब रसोई में। तो यजू और यहाँ में के ना मूण सर कर पे चढ़ पड़ल, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो मेरा सर लग जाता है ऊपर, पहले से ही मेरा सर बहुत ठुका है यहाँ पे। तो उधर साइड में है चूल्हे वाली लकड़ियों वाली किचन। और ये मेरी दीदी की दोनों गगरियाँ हैं, ये भी प्योर तांबे की हैं, इनमें पानी भरा हुआ है। और ये रखा हुआ है साइड में बर्तन वगैरह धो करके जिया जी ने। तो गाइज़ मुझे ना यहाँ की बहुत आदत बनी हुई, क्योंकि मैं पहले से भी दीदी के यहाँ बहुत आती थी। अब तो दीदी लोग जब से घर से बाहर जा चुके हैं तो मेरा आना जाना भी कम हो गया। ये देखो आजकल जिया जी आए हुए हैं तो पूरा सामान जिया जी ने रखा हुआ है किचन में सारा का सारा। और ये है थूमी बोलते हैं इसको, यूँ करनी थूमी, मेन जो घर टिका होता है इसी थूमी पर टिका होता है। तो गोट में भी होता है जिसको कि आप पीलर कह सकते हो आज की भाषा में। और यो छू में दीदी बराबर में क्यारी खेत छू एक छोटा छोटा सो, और उसमें वो रखी है दीदी ने
वो लगा रखी है अरबी और पता नहीं क्या क्या बो रखा है, लेकिन अरबी के पौधे मुझे दिख रहे हैं। और दोस्तों ये हो रखे हैं अंगूर, और ये अंगूर ना वाकई में इतने मीठे हो रहे हैं। मैंने तो खूब सारे खा लिए हैं तोड़ तोड़ के। ये हरा वाला अंगूर है और बहुत ही मीठा हो रहा है। इसकी बेल फैल रखी है बहुत ज़्यादा। जिया जी कह रहे हैं तो ये जितने खाने हैं खा लें। तो मैं जो पके पके हैं ना उनको छाँट छाँट के तोड़ रही हूँ और खाई जा रही हूँ। और ये कुछ फूल लगे हुए हैं और ये बेल यहाँ तक फैली हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक पपीते का पेड़ भी था पहले, लेकिन अब वो पपीते का पेड़ कट चुका है। और ये देखिए ये है दोस्तों कटहल का पेड़, जो कि मैं अभी आपको अचार दिखा रही थी, वो इसी कटहल के पेड़ का है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।